श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ मीरा दाना दिल सोच। मुहब्बते मन तन बसै सच शाह बंदी मोच। दीदने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल। पाक परबतगार तू खुद खसम बड़ा अतोल। दस्तगीरी देह दिलावर तू ही एक। करतार कुदरत करण खालक नानक तेरी टेक। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सु दर्शन परसिया। गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। फूटो आंडा भरम का मन है भयो परगास।
काटी बेरी पगहै ते, गुर कीनी बंद खलास। फूटो आंडा भरम का, मनह भयो परगास। काटी बेरी पगहै ते, गुर कीनी बंद खलास। आवण जान रह्यो, तपत कड़ाहा बुझ गया। गुर शीतल नाम दियो रहाव। जब ते साधु संग भया, तो छोड़ गए निगहार। जिसकी अटक तिसे ते छुट्टी, तो कहाँ करे कोट बार। चूका भारा कर्म का, होए निहकर्मा। सागर ते कंडै चढ़े, गुर कीने धर्मा। सच थान सच बैठका, सच सुआओ बनाया। सच पूंजी सच वखरो, नानक घर पाया। सच थान सच बैठका, सच सुआओ बनाया। सच पूंजी सच वखरो, नानक घर पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग, जुग जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक, लोक परलोक दे रखियक, सर्ब सांझी वालता का उपदेश देने वाले, सर्ब सांझे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे सतसंगी जनों, आप जी बड़ियां भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान चरण छो धरती गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। पंजवें गुरदेव धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पावन शब्दां दी
विचार आप जी श्रवण करते आ रहे हैं। आओ धन साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी 14वें शब्द द्वारा साडे उत्ते बख्शिश कर रहे ने। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु साहबान जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। फूटो आंडा भरम का, मन है भयो परगास। काटी बेरी पगह ते, गुर कीनी बंद खलास। मारू राग दे विच पंजवें गुरदेव धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। रहाऊ वाली पंक्ति च धन गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमान करते ने कि आवण जान रहियो, तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। सतगुरु जी फरमान कर रहे ने कि ए दुनिया दे लोगो, ए भाई, मेरे उत्ते मेरे मालक दी, प्रभु दी, गुरु दी एडी वड्डी बख्शिश हो गई है कि आवण जान रहे हो। मेरा आउण जाण दा सफ़र है, भाव जीव जिहड़ा है बार बार जमदा, बार बार मरदा, अनेकां प्रकार दीयां टेढ़ियां जूनां विच ये भटकदा फिरदा है। ते सतगुरु कहंदे ने हुण मेरे मन दी जिहड़ी वो भटकना ना, जिहड़ा मन मेरा भटक रिहा सी, कदे इधर नूं जांदा कदे उधर नूं दौड़दा सी, दसां दिशां दा चक्कर लाउंदा सी, कहंदे हुण वो मन दी भटकना मुक गई। गुरु दी बख्शिश होई, मन दी भटकना मुक्की ते मेरा आउणा जाना, जम्मण मरना मेरे गुरु ने कट दिता। क्यों ये अवस्था किवें बनी है? कहंदे तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। तपदा होया कड़ाहा, तपदा होया कड़ाहा की है? साडा हिरदा। साडा हिरदा, जिस हिरदे दे विच तृष्णा दी अग, विकारां दी अग है। दिन रात जीव जिवें सतगुरु दे आपां बचन पढ़दे ना, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जैतन बाणी बिसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल आए। सतगुरु कहते जिहदे तन विचों सतगुरां दी साहिब दी बाणी भुल जावे ना, फिर इस तरह की हालत होंदी जिवें किसी नूं पक्का रोग लग्या होए। पक्का रोग मानो जिहड़ा रोग दा इलाज होवे, जिहदा कोई इलाज ना होवे, जिहदा कोई इलाज ही नहीं, वो रोग लग जावे, उस रोग दे राही रहिंदी जिंदगी फिर वो सड़दा है, तपदा है, दुखी हुंदा है। कहंदे जिहदे अंदरों सतगुरां दी बाणी बिसरी दी हालत इहो जी हुंदी है। ते साडा हिरदा इस तरह दा, इस हिरदे दे विच सतगुरां दी बाणी नूं विसारण करके हिरदे विच गुरु सवारे तृष्णा है, हिरदे विच विकार हन, जिस करके ये दिन रात साडा हिरदा सड़दा फिरदा है।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਲਯੁਗ ਤੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੈ ਤਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨ ਮਿਟਈ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਰੁੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ, ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ 12 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਕੌਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀਕਰਨ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕੋਡੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਇਹਨੇ ਕੜਾਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤਾਤੀ ਬਾਉ ਨ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨ ਆਈ, ਚੋ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਲੀਏ ਤੈਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਵਿਆਧ ਮਿਟਾਈ। ਸਾਰੇ ਵਿਆਧ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ।
कहते राख लिए तन रखण हार, पंजवें गुर दे महाराज दा फरमान है कि राख लिए तन रखण हार सब व्याध मिटाई, कहो नानक किरपा भई प्रभ भय सहाय। उस मालक की किरपा होंदी, गुरु की किरपा होंदी है ना, फिर गुरु से प्रभु परमात्मा सहायक बनता है। हुण औखा समा आया भाई मरदाने दे उत्ते ते गुरु सवारे गुरु साहबान नूं याद किया कि मेरा गुरु ही मैनू बचा सकदा। मुखों आख्या हे धन गुरु नानक देव महाराज जी, किरपा करो अपने सेवक की लाज रखना करो। गुरबाणी विच पातशाह दे बचन पढ़ते ना आपां कि अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जह जह काज किरत सेवक की, ताहां ताहां उठ धावै, सेवक को निकटी होए दिखावै। निकटवर्ती होकर सतगुरु सहायता करते हैं। हुण भाई मरदाने जी ने याद किया तो गुरु नानक साहब महाराज प्रगट हो गए। गुरु नानक दी निगाह विच इन्नी ताकत सी, जिहदे उत्ते गुरु नानक दी निगाह पै जांदी सी ना, वो तपदा होया हिरदा शांत हो जांदा सी। जिहदे उत्ते गुरु नानक दी निगाह पै जांदी सी ते बड़े बड़े जिहड़े गुरु सवारे जिहड़े पापी लोग सी उन्हां दा उद्धार हो जांदा सी। एडी वड्डी गुरु नानक दी बख्शिश। हुण गुरु नानक दी निगाह पई उस तपदे होए कड़ाहे उत्ते, तपदे होए कड़ाहे उत्ते निगाह पई है ते गुरु सरे ओ तपदा कड़ाहा ठंडा ठार हो गया। कौडा दैंत देख के हैरान हो गया, ये की खेड़ वरती है। फिर गुरु नानक साहब महाराज ने उस कौडे वल तकना कीता ते कौडे दे उत्ते एडी वड्डी बख्शिश कीती, मेहर भरी निगाह नाल तकिया ते कौडे दा हिरदा भी गुरु सरे शांत कर दिता। जिहड़ा तपदा कड़ाहा सी ना कौडे दैंत दा, वो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी निगाह दे नाल, क्योंकि गुरबाणी विच पातशाह दे बचन पढ़दे किरपा कटाख अब लोकन कीनो, दास का दुख बिदारे। हर जन राखे गुर गोबिंद, कंठ लाए अवगण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। गुरु तो एडी बड़ी बख्शिश करता है। तो सच जाणियो जिथे भाई मरदाना जी नूं सतगुरु ने छडाया है, उत्थे जिहड़ा एक कौडा दैन सी, राखश सी, ये सतगुरु गुरु नानक पातशाह दे चरनां च डिग पिया। ते सतगुरु ने इहदा हिरदा जिहड़ा हर समय विषयां दी अग विच विकारां दी अग सड़दा सी, उस हिरदे नूं इन्ना ठंडा कर दिता कि हुण गुरु नानक साहब महाराज दा सिख बन गया। देखो जिथे जिथे गुरु साहबान जी गए ने, उत्थे उत्थे जाके सतगुरु ने पापी जीवां दा उद्धार कीता। आम तौर पर गुरु साहबान उन्हां थावां ते जांदे सी जिन्हां थावां ते बहुत सारे अधर्मी लोग रहिंदे सी, जिन्हां थावां ते धर्म दा नाम लैके गुरु गलत काम कीते जांदे सन, उन्हां थावां ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज पहुँचे ते सतगुरु नूं उपदेश देना कीता। जे गुरु सवारे पांडियां जे हिंदुआं दे मंदिरां दी गल करिए, हिंदुआं दे मंदिरां दे विच धर्म दे नाम ते पखंड हो रहे ने, तो गुरु मेरा बाबा नानक उस थान ते पहुँच गया तो कह दिता कि भाई तुसी ये गलत काम करते हो। दुनिया के लोगों को गुमराह करने वास्ते अपनी पेट की पूर्ति लई तुसी परमेश्वर का नाम का सहारा लैके झूठ बोलते फिरते हो। आप जी हरिद्वार की साखी आप जी ने कई बार श्रवण की है, जदों ये पांडे लोगों का वहम पाया कि पितरां नूं पानी देना, सूरज चढ़दा तो सूरज वाल मुख करके ये पानी सुटते हैं, तो धन गुरु नानक देव महाराज ने पिछले पासे नूं मुख किया। तो सारे देख के हैरान हो गए, ये की हो रहा। कहन लगे तपा जी की करते हो। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहन लगे मेरे खेत ने 1000 मील की दूरी ते पंजाब की धरती ते
मैं अपने खेतां नूं पानी दे रहा। तो सारे हस पे कहन लगे 1000 मील की दूरी ते ये पानी किवें पहुँच सकता है। तो धन गुरु नानक देव महाराज कहन लगे मेरी जिहड़े खेत ने धरती उत्ते ने, धरती दे उत्ते मेरे खेत ने। जे 1000 मील की दूरी ते मेरे खेतां तक पानी नहीं पहुँच सकता है, तुहाडा जिहड़ा सूरज है वो किन्नी मीलों की दूरी ते है, कई 1000 मील वो दूर है, तो उत्थे पानी किवें पहुँच जाएगा। फिर गुरु सारे इन्हों ज्ञान होया। जे सतगुरु गुरु जगन्नाथपुरी गए ने, उत्थे पांडे लोग आरती करते हैं, तो धन गुरु नानक देव महाराज देख के मुस्कुराते हैं। फिर सतगुरु ने आखे, जब पुछया कहन लगे तुसीं आरती क्यों नहीं की? पातशाह कहन लगे परमेश्वर की आरती तो अपने आप ही हो रही है। गुरु नानक साहब महाराज ने शब्द उचारिया कि गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द बजंत फेरी। तो इस तरह गुरु ना जिथे जिथे कहण दा सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज गए, उत्थे पखंड का खंडन किया पातशाह ने। उपदेश दिता दुनिया के लोगों को कि भाई नहीं, धर्मी बनो। जे धर्म दे विच धर्म वाले गुण धारण कीते ने ना, अपने आप नूं धर्मी कहाउंदा, कहंदे फिर तू चंग धर्मी बन जा। धर्म की है? गुरबाणी विच तो सतगुरु धर्म की परिभाषा दसदे ने, कहंदे सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप उत्तम कर्म। सारे धर्म श्रेष्ठ धर्म वो है जिथे कहते जिहड़े धर्म विच हरि परमात्मा का नाम जपया जाता। यही गुरु सवारे सब तो उत्तम कर्म है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जैनी है, बोधी है, कोई भी धर्म है, हर एक मनुख नूं अपना अपना धर्म प्यारा है। पर जे नाम तो हीणे होने कर केवल आपां कर्मकांड धर्म दे कर्मकांड करते रहीए, तो आपां गुरु सवारे फिर सिमरन ना करिए, नाम बाणी का अभ्यास ना करिए, फिर सच जाने गुरु साहबान दियां सानूं खुशियां नहीं मिलनियां हैं। तो खुशियां उदों प्राप्त होणियां ने जो असी नाल नाल कमाई धर्म के गुण अपने अंदर धारण करांगे, धर्मी बनांगे, तो दूजे पासे आपां नाम की कमाई करते रहांगे। हुण अपने आप नूं आपां धर्मी कहा लीए, पर धर्म विच रह के आपां कोई चंगा काम ना करिए। लिबास धर्म का पहन लीए, चोरियां करी जाइए, ठगियां करी जाइए, जार मार करन लग जाइए, पर वो सारे कर्म आपां करिए जिहड़े कर्म करन नूं साडा धर्म सानूं इजाजत नहीं दिंदा, गुरु साडा इजाजत नहीं दिंदा है। कि लिबास पहन के आपां धर्मी बन जावांगे? नहीं गुरु सवारियो, लिबास पहन के कोई धर्मी नहीं बन सकता। धर्मी बनने दे लई धर्म वाले गुण सानू अपनाने पैणगे, अभ्यास करना पवेगा, गुरु के बचनों उत्ते पहरा देना पवेगा। जो गुरु के बचनों उत्ते पहरा नहीं दिंदे, बचनों नूं कमाउंदे नहीं, उदों तक आपां धर्मी नहीं हाँ। सो सतगुरु जी ने मेहर कीती, कौडे दैंत का गुरु हिरदा जिहड़ा तपदा होया हिरदा सी वो ठार दिता, ठंडा कर दिता। इत्थे सतगुरु उही बचन करते हैं, कहते हैं भाई तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दिए। गुरु ने अपने दरों सानू नाम देना, जिहड़ा शीतल नाम, ठंडा जान, जिहड़ा हिरदे नूं ठारन वाला, कहते वो प्राप्त करके मेरा तपदा होया हिरदे रूपी कड़ाहा कहते बुझ गया, शांत हो गया, भाव तृष्णा बुझ गई। तो इस तरह जिहड़े विकार अंदरों खत्म हो गए। वो जिहड़ा भांबड़ बल रहा सी ना अंदर, भांबड़ अग दा भांबड़, वो सारा भांबड़ एक बार एक तरह बुझ गया, शांत हो गया है। फूटो आंडा भरम का,
मन है भयो परगास, काटी बेरी पगह ते, गुर कीनी बंद खलास। फूटो आंडा भरम का। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪਜ, ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜੇਰਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਤਜ ਅਤੇ ਉਤਪਜ। ਸੇਤਜ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ 2-4 ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਜੂਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਤਪਜ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਤਪਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਪਈ, ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਡੋਏ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਮੱਕੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵ ਪੈਦਾ, ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਛਿੱਲੜ ਲਹਿੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਅੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੋਲ ਅੰਡੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਨ ਹੈ ਭਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ। ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੀਵ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹ ਤੇ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਪਗਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇੜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਤ ਸਰ ਬਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਏ ਲੈ।
ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਪੰਕਜ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਏ। ਲੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੀ ਇਸ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਪੰਕਜ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਹ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਨਰਕਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਕਢਾਣੀ ਕਲਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਚਰਜ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਅਲੀਣਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਪਕੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਰਵਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਗਤੀ ਆਈ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ
कि सतगुर जदों सतगुर की पावन बाणी विच ये बचन आए ना कि गुर काटे गुर का सिख विकार ते हाटै को दे जिस मस्तक भाग सो लागा सेक। इते गुरु से जो ये बाणी दियां पंक्तियां कन्नां विच पईयां ते कहण लगे ये किहदी बाणी है। दसिया कि ये सतगुरु पंजवें गुरदेव महाराज की बाणी है। तो उन्होंने जोत उत्ते इस वक्त कौन विराजमान है। कहण लगे इस समय तो शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विराजमान ने। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं समाया नूं जो 40 साल हो गए ने। बाला राज ते रुस्तम राज दोनों भरा कहण लगे जी असीं हुण गुरु नूं याद करिए ये गुरु साडे ये बंधनां नूं तोड़ देवेगा, गुरु सानूं मुक्त करा देवेगा। तो सिख कहण लगे जे शरधा भावना नाल याद करिए तो गुरु बाकी तुहाडे ये बंधन तां की तुहाडे जम्मण मरण दे बंधन भी गुरु साहिबान जी कट देणगे। शरधा दे नाल भावना नाल गुरु सुरे याद कीता, समा लग्या ते सतगुरु चोजी प्रीतम पातशाह महाराज ने उस पूने सतारे की जेल विचों उन्हां नूं रिहा करवाया। जदों आपां हजूर साहिब की धरती ते जांदे हां, रस्ते दे विच गुरु सरे ये अस्थान आउंदा जी मलवाड़ की धरती ते, मलवाड़ साहिब। उत्थे ये उन्हां दी याद विच गुरुद्वारा साहिब बनिया। इतिहास दसदा है कि पूने सतगुरु उस थां ते छड्डिया सी कि भाई इत्थे रहना करो तुसीं। सो कहण दा भाव है गुरु साहिबान समर्थ ने, सर्वशक्तिमान हन। जदों आपां गुरु साहिबान नूं याद करिए सतगुरु प्रतੱਖ तौर ते साडे बंधन नूं कटदे ने। परमार्थी बंधन भी दुनियावी बंधन दोनों बंधनां तो सतगुरु छुटकारा पाउंदे ने। वो बंधन जिहड़े सानूं दिखाई नहीं दिंदे। एक बंधन हुंदे ने साडे हत्थां उत्ते हत्थ घड़ियां लगियां, पैरां 'च बेड़ियां पाईयां ने, ये तां आपां देख लैंदे आ कि सानूं बेड़ियां नाल जकड़िया होया है। एक बंधन जिहड़े इहो ਜਿਹੇ ने जिहड़े साडू पे होए ने बचपन तो लैके बुढ़ापे तक, पर वो सानूं दिखाई नहीं दिंदे। जिहड़े वे गुरमुख जन ने नाम रसीए ने जदों वो कमाई करते हैं वो अंतरीव नेत्र जिन्हों ज्ञान रूपी नेत्र आख्या जाता है, जदों उन्होंने वो नेत्र खोलते हैं उन्होंने नेत्रां दे राही फिर उन्होंने पईयां होईयां बेड़ियां नूं वो देखते हैं। फिर नाम बाणी का अभ्यास करके गुरु गुरु जप के उन्होंने बंधन तो गुरु सर अपना छुटकारा करा लेंदे हन। सो सतगुरु इत्थे ये बचन करते हैं, कहते भाई काटी बेरी पग है ते जिहड़ियां मोह दियां बेड़ियां पईयां होई सन पैरां दे विच, ये गुरु ने किरपा करके कट दिती। गुर कीनी बंद खलास, गुरु साहिबान ने बख्शिश करके बंद खलासी कर दी, पाउस जीव नूं मुक्त कर दिता है। रहाउ जब ते साधु तो छोड़ गए नार, जिसकी तिसे ते छुट्टी तो कहाँ करे कोट बार। रहाओ तो अगे दूसरे पदे दे विच गुरु साहिबान जी बख्शिश करते कि जब ते साधु संग पिया। साधु कौन है? गुरु साहिबान जी। साधु कौन है? साधु जन जिन्हां ने अपने मन नूं विकारां वल्लों साधिया होया। वो गुरमुख जन जिहड़े आप जप है अबर है नाम जपावै। वो गुरमुख जन जिहड़े आप धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल जुड़े ने ते लकाई नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल जोड़दे ने, उपदेश दिंदे ने, अपने आप नूं मत्था नहीं टिकाउंदे। वो साधु गुरु रूपी साधु कहंदे ने जदों तो कहंदे गुरु रूपी साधु दी प्राप्त हो के मिलाप होया गुरु रूपी साधु नाल, तो उदों एडी वड्डी गुरु ने फिर बख्शिश कर दिती। तो छोड़ गए निगहार। निगहार तो भाव है जिन्ने भी समूह कीते हुए पाप
जिन्ने भी समूह की जिन्ने भी गुरु सारे ये विषय विकार इत्यादक ने जिहड़ा इस तरह ये साडे उत्ते हावी हो रहे सन, कहते अपने आप गुरु की किरपा नाल ये छड्ड के चले गए, ये दूर हो गए। ज्यों ज्यों गुरु सारे जीव सिख गुरसिख नाम सिमरन अभ्यास करता है, त्यों त्यों जिहड़े ये विषय विकार ने इन्हां तो फिर सिख जिहड़ा है गुरु का प्यारा वो गुरु सारे दूरी बन जाते तो गुरु नाल नेड़ता बन, जो गुरु नाल नेड़ता बन गई तो अपने आप ही फिर ये छड्ड के चले जाते। हुण छड्डण तो भाव की जाते किते नहीं हैं, ये कंट्रोल दे विच रहिंदे ने। जिहड़े पंज विषय ने ना, पंज विषय ने, पंज विकार ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उदों कंट्रोल विच हो जा रहिंदे जीव दे कोल ही ने, पर कंट्रोल दे विच हुंदे ने। जीव अपने उस समय कंट्रोल विच रख के उन्होंने चलाउंदा है। तो इस तरह ये सारे मन उस समय छड्ड जांदे, ये जिद छड्ड दिंदे ने, इन्हां दा जोर नहीं उस समय चलदा है। जिसकी अटक तिसे ते छुट्टी तो कहाँ करै कोटबार, क्या जिहदी कहते जिसकी अटक तिसे ते छुट्टी, जिस परमात्मा ने ये जिहड़ा मोह पैदा किया है, जिस परमात्मा ने ये पंज विषय पैदा किए ने, कहते उन्हें ही कहते अटकाया होया सी। उसे मालक का सिमरन करके उस वाहिगुरू चेते करके कहते फिर ये मोह दियां तंदां छुट गईयां, विकारां तो जी मुक्त हो गया। कह तो कहाँ करै कोटवार, कोटवाल तो भाव है कोतवाल। कोतवाल की है जिहड़ा साडे अंदर मोह है, कहते क्योंकि मोह करके ही जीव दे अंदर जो जीव का पदार्थां नाल मोह पैंदा ना, मोह करके ही जीव सारे पापां नूं जन्म दिंदा है। बच्चियां दा मोह पिया, बच्चियां दी पालना पोषणा दे लई जीव गुरु सर दसां नूहां दी किरत करदा, अपनी पेट की पूर्ति बच्चियां दी पूर्ति लई। जो बच्चियां दियां लोड़ां सारियां पूरियां ना होवे, फिर जीव फिर कई बारी धर्म तो डिग के काम करता है। वो काम जिहड़े काम साडा गुरु सानू इजाजत, साडा धर्म नहीं इजाजत, गुरु इजाजत नहीं दिंदा है। चोरी करनी, ठगी करनी, हक पराया नानक सूअर उस गाय, इहो जी हालत। ते कारण की का ये क्यों कीते? क्योंकि मोह सी बच्चियां दे नाल, मोह सी परिवार दे नाल। ते पर ज्यों परिवार नाल ऐसा मोह पिया ते पदार्थवादी सोच वाला हो गया ते पदार्थां दे विच ही खचित हो गया। भाव कहण दा कि ये सारे जिन्ने भी पाप ने ना, इन्हां पापां नूं जन्म देण वाला एक मोह है। मोह करके सारे पापां दा जन्म हुंदा है। पर सतगुरु कहंदे जदों कि जिसकी अटक तिसे ते छुट्टी, जिन्हें कहते ये जीव नूं अटकाया होया सी पंजां दे विच, उसे परमात्मा ने बख्शिश करके जीव दी नूं छड़ा दिता। जदों उन्हें छड़ाया कहते फिर तो कहाँ करै कोटवार, फिर जिहड़ा कोतवार रूपी जिहड़ा मोह है, कहते मोह उत्थे की कर सकदा है। भाव मोह दा उत्थे जोर नहीं चल सकदा है। चूका भारा कर्म का होए निहकर्मा, सागर ते कंडै चढ़े चूका भारा कर्म का। पहला जीव ने अपने सीस उत्ते कीते हुए कर्मां दी पंड चुकी हुई सी। वो पंड जिहदे विच जीव ने बहुत सारे जिंदगी झूठ भी बोले ने, बहुत सारे गुरु सर गलत काम किए ने, अपने अखलाक तो डिग्या होवे, वो पंड चुकी हुई सी। ते जदों फिर गुरु की बख्शिश हो गई, मेहर हो गई, गुरु गुरु जपण लग पिया, गुरु वाला बन गया, कहते फिर वो जिहड़ी पापां दी पंड सी ना, वो जीव दे सिर उत्तों लै गई ते वो जीव निहकर्म हो गया। कर्म तो रहत, भाव सारे जिहड़े माड़े गुरु पैदा कर दिते।
सतगुरु इस करके सानू समझाते ने, कहते सेवा करत होए निहकामी तिसको। जीव कामी कामना तो रहत हो जाता ना, तो उदों फिर जीव नूं परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो पातशाह कहते इस तरह भाई मैं हुण निहकर्म हो गया, मेरे अंदरों कहते जिहड़े सारे कामना इत्यादक मुक गई है, काम वासना मुक गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। सागर ते कंढे चढ़ै गुर कीने धर्म। सागर समुंदर, समुंदर दे कंढे ते कहते खलोता सी, सोचदा सी कि इस समुंदर नूं किवें पार करना। जिवें एक समुंदर नूं पार करन दे लई आपां बेड़ी विच बैठांगे, जहाज़ का सहारा लवांगे ते जहाज़ उत्ते सवार होके आपां अवारले किनारे पारले किनारे जावांगे। कहते इस तरह हुण संसार एक समुंदर की न्याई है। जीव इहदे कंढे ते खलोता है, सोचदा कि मैं इस समुंदर नूं पार किवें करां, किवें पार हो सकदा हाँ। ते गुरु फिर कहते गुरु पातशाह दे कोल पहुँचे आ। गुरु ने किरपा की, गुरु ने इस जीव दे अंदर फिर धर्म वाले गुण पैदा किए, धर्मी बनाया। ते नाल सतगुरु ने अपने दरों मंत्र देना कीता कि सिखा आ मंत्र का जाप करो। मंत्र साडा श्रोमणी मंत्र गुर मंत्र वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप हो मैं खोई। वो मंत्र किहड़ा मूल मंत्र जिहड़ा साडा मुढ़ है, ते गुरु ने वो दिता कि सिखा आ मंत्र का जाप कर, आ मंत्र का जाप करना तू संसार समुंदर नूं पार कर जावेगा। हुण जिन्हां ने गुरु सर की चप्पिया, जिन्होंने कमाई की, तो बाकी वो संसार समुंदर तो फिर पार होए ने। आपां ज्ञान स्तोत्र पढ़ते हैं, ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखिया होया कि वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेम दे गुर पार उतारन हार। इस तरह गुरु सवारे फिर उन्हें धर्म वाले गुण अपने अंदर धारण किए, धर्मी बन गया। तो गुरु पातशाह ने किरपा करके उन्होंने संसार समुंदर तो तार दिता। सच थान सच बैठका सच सुआओ बनाया। जो हुण संसार समुंदर तो जीव तर गए आ, तो फिर परमेश्वर के दर ते मालक वाहिगुरु ने किरपा की, वो सच्ची थां उन्होंने प्राप्त हो गई। सच बैठका, बैठण लई वो जिहड़ी बैठक बनी हुई है वो भी सच्ची है, जिथे उन्हें जाके बैठना है। सच सुआहू बनाया। इस तरह गुरु साहबान जी ने अपने मालक प्रभु जी ने अपने दर ते गुरु सर एक चंगा सां चंगी थां उन्होंने नियत कर दी कि ये थां तेरी है, इत्थे तेरा वासा है, हुण इनू छड्ड के नहीं किते जा सकदा। तो जो वो थां जिथे गुरु सवार, जिथे मालक वाहिगुरु आप रहिंदा है, जिहदे बाबत आपां रोज़ाना पढ़ते हैं कि सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। उस थां दा अमरापुरी दा वो जिहड़ा जीव है फिर वो वासी बन जाता है। भाव उत्थों दा उस मालक दे कहण दा भाव है कि प्रभु परमात्मा नाल उस जीव की नेड़ता हो जाती है, एकमिक हो जाते हैं। तो इस करके वो थां उन्हें अपने हिरदे रूपी घर विच ये बनाना कीती है। सच पूंजी सच वखरो नानक घर पाया। आम तौर पर मनुख संसार दे विच विचरदा होया हर समय जमा पूंजी करता है, धन संपदा नूं जोड़दा कि मेरे को चंगी माया हो जाए। चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। गरीब कहता कि मैं इन्ना धन कमा ला मैनूं अमीरी प्राप्त हो जाए, जिहड़ा अमीर कहता कि मेरे को इन्ना धन प्राप्त हो जाए मेरिया 7 पीढ़ियां बेले बह के छक लैण फिर भी धन मुक्के ना। ये तो दुनियावी धन की गल है ना, पर गुरमुख जन वो सच रूपी पूंजी नूं
सच रूपी बखर नूं गुरु सवारे साਂਭ के रखते ने। उन्होंने अपने हिरदे रूपी घर दे विचों ही इस नूं प्राप्त कर लिया, क्योंकि सचियार सिख बैठे सतगुर पास। जिहड़े सच दे पांधी ने ना, सच्चे ने, चाहे सीस गुरु धड़ नाल वखरा हो जाए, सच नहीं त्यागदे। इस तरह वो अपनी जाना कुर्बान कर दिंदे ने, पर सच नूं नहीं त्यागदे। तो इस तरह फिर गुरु नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते उन्होंने हिरदे रूपी घर दे विचों ही इस खजाने दे राही उस परिपूर्ण परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया। क्योंकि पूंजी तो बिना साडा गुजरान नहीं। जिवें आपां बाजार विचों कोई साजो समान खरीदना है, साडे पॉकेट विच जे पैसे होणगे, माया होवेगी, तो माया दे के आपां साजो समान खरीद सकते हैं। जे माया नहीं तो गुरु सवारे आपां दुकान का ना आधार करांगे, आधार भी एक बारी दो बारी कर ਲਾਂ, तीजी बारी फिर सानूं मना हो जाए, पहले पिछले पैसे दे फिर तैनूं अगे देवांगे। जिवें आपां दुनियावी पदार्थ खरीदण लई माया नूं पूंजी दे राਹੀਂ आपां खरीदते हैं, इसे तरह परमात्मा दे हिरदे रूपी घर विच थां प्राप्त करन दे लई ते सानूं उत्थे पूंजी की लोड़ है। वो पूंजी किहड़ी है? नाम की पूंजी। वो पूंजी किहड़ी है? सच की पूंजी। जो साडे कोल सच की पूंजी होवेगी, नाम की पूंजी होवेगी, ये बखर आपां वपार कीता होवेगा, फिर हिरदे रूपी घर दे विचों उस परिपूर्ण परमात्मा नूं आपां प्राप्त कर लवांगे। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदिआं तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ। संगत अते सतगुरु बख्शण योग ਹਨ। भुल चुक दी खिमा करनी जी। आओ दो पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। सच थान सच बैठका सच सुआओ बनाया, सच पूंजी सच वखरो नानक घर पाया।